नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त त्राफलाः क्रिया। ये श्लोक कहीं और नहीं बल्कि नारियों के सम्मान के लिए मनुस्मृति में लिखी गई, जिसका अर्थ होता है जिस कुल, समाज, देश, राज्य और घर में नारियों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां ईश्वर निवास नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोहित्रा। आज बात देश की उन बेटियों की जिनका डंका भारत से 5,956 किलोमीटर दूर भी बज रहा और दुनिया उनकी ताकत की गवाह बनी हुई। भारत ने सती प्रथा से लेकर दहेज प्रथा की आग में बेटियों को जलते और झुलसते देखा, लेकिन आज खेल के मैदान में बेटियां नए भारत की मुस्तकबिल लिख रही। मीराबाई चानू से लेकर पीवी सिंधु तक, लवलीना से लेकर मैरी कॉम तक, विनेश फोगाट से लेकर सानिया मिर्जा तक, रानी रामपाल से लेकर मनु भाकर तक, और न जाने कितनी बेटियां भारत की एक नई उम्मीद बनकर उभरी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज खेल का मैदान लड़कों से भरा हुआ, लेकिन भारत की नई उम्मीद बेटियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। टोक्यो ओलंपिक को इतिहास में सिर्फ इसलिए ही नहीं याद रखा जाएगा कि इसमें भारत की बेटियों ने अपने जबरदस्त खेल का कमाल दिखाते हुए दुनिया के मंच पर तिरंगा लहराया, बल्कि इसलिए इसकी मिसाल दी जाती रहेगी कि इसी के जरिए देश की बेटियों ने पुरुष प्रधान समाज को ये आईना भी दिखाया था कि उन्हें बोझ मानने समझने की दकियानुसी दुनिया से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ने की आजादी दीजिए और फिर कमाल देखिए। जिस देश में सिर्फ उस क्रिकेट के लिए ही दीवानगी हो जिसे ओलंपिक में खेल ही ना माना जाता, वहां इन बेटियों ने अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा के जरिए एक नया इतिहास रचकर खेल प्रेमियों को ये जता दिया कि दुनिया में देश का डंका बजाने के लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं, सिर्फ बेटियों को मौका मिलना चाहिए। किसने सोचा था कि घर के लिए जलाऊ लकड़ी का बोझ अपने सिर पर उठाने वाली मीराबाई चानू एक दिन इतनी ताकतवर वेट लिफ्टर बन जाएगी कि दुनिया के खेल नक्शे पर भारत का नाम सिल्वर मेडल के साथ चमका देगी। भारत माता की वंदे वंदे। हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि जिस लड़की के पूरे परिवार का खेलों से दूर दूर तक कभी कोई वास्ता ही ना रहा, उसी गुरजीत कौर का दागा गया एकमात्र गोल 41 बरस बाद देश की महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा देगा। हालांकि पीवी सिंधु के रैकेट से मिले कांस्य पदक की उपलब्धि को भी हम भुला नहीं सकते, लेकिन उनका मसला इन दोनों लड़कियों के मुकाबले थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि उनके माता पिता भी खिलाड़ी रहे। इसीलिए कह सकते हैं कि उन्हें खेल विरासत में ही मिल गया था। 2 महीने बाद उम्र के 26 बरस पूरे करने वाली अमृतसर के मियादी कला गांव में जन्मी गुरजीत कौर के परिवार का हॉकी से कुछ लेना देना नहीं था। खेती करने वाले उनके पिता सतनाम सिंह के लिए दोनों बेटियों की पढ़ाई ही पहली प्राथमिकता थी। गुरजीत और उनकी बहन प्रदीप कौर ने शुरुआती शिक्षा गांव के पास के निजी स्कूल से ली। इसके बाद वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चली गई। कहावत है कि प्रकृति आपको जो बनाना चाहती है उसके प्रति आपका लगाव खुद ब खुद शुरू हो जाता है। वहां दोनों बहनों ने लड़कियों को हॉकी खेलते देखा और कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि खुद भी इसमें हाथ आजमाने का फैसला कर लिया। जहां चाह वहीं राह का नतीजा ये हुआ कि कम ही वक्त में दोनों बहनों ने जल्द ही खेल में महारत हासिल कर ली और आज इसी महारत के बूते विरोधियों को परास्त कर गुरजीत कौर आगे बढ़ती चली जा रही। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। बेटियों ने साबित कर दिया कि महिलाओं की ताकत और हौसला किसी पुरुष से कम नहीं। टीम इंडिया की कप्तान रानी रामपाल ने जीत के बाद कहा था, मुझे अपनी पूरी टीम पर गर्व है। हमने एक दूसरे से कहा था कि हम जान लगा देंगे और हमने वही किया जिसने हमें नतीजा दिया। हम जीते तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। आज हर कोई हमारे लिए ताली बजा रहा है।
वहीं दिल में जीत की जिद और कुछ कर गुजरने का ये हौसला असम की रहने वाली लवलीना में भी कम नहीं। अपने विरोधी पर फौलादी मुक्के की बरसात ने हर किसी को ये बता दिया कि लड़कियों का हाथ भी 2.5 किलो का हो सकता है। आपको बता दें कि असम की रहने वाली भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन 4 अगस्त को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। 23 साल की लवलीना 69 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में देश के लिए मेडल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। फिलहाल देश की इस बेटी ने अपने दम पर भारत की झोली में कांस्य पदक तय कर दिया। बेटियों की इस लंबी चौड़ी फहरिस्त में एक और नाम शामिल है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि विनेश फोगाट का है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक की दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। विनेश फोगाट खुलकर कहती हैं, हारना मुझे अच्छा नहीं लगता। रियो ओलंपिक में भी मेडल की मजबूत दावेदार थी, लेकिन बीच टूर्नामेंट में मैं अनफिट हो गई। खैर, पहलवानों के परिवार से आए विनेश फोगाट को गुरु मंत्र याद है, प्रैक्टिस करना, खाना पीना और सोना। इसके अलावा और कुछ नहीं। उनकी इसी कड़ी मेहनत का उन्हें बड़ा इनाम मिल सकता है। आपको बता दें कि 4 बेटियों के साथ शुरू हुआ ओलंपिक का ऐतिहासिक सफर 69 साल में 14 गुना बढ़ गया। ये लगातार दूसरा ओलंपिक है जब खेलों के महाकुंभ में शिरकत कर रही देश की बेटियों की संख्या लगभग पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही है। देश की 4 बेटियों ने पहली बार 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में 2 खेलों एथलेटिक्स और तैराकी में हिस्सा लिया था। तो वहीं इस बार टोक्यो में 55 बेटियां 15 खेलों में चुनौती पेश कर तिरंगे की शान बढ़ा रही। इतने अंतर विरोधों वाले समाज में लड़कियों का सारी परंपराओं और प्रतिरोधों को धता बताते हुए एक के बाद एक यूं मेडल पीटना किसी जादू की तरह लगता। ये अंतर विरोध जितना साफ साफ वहां की जमीन पर दिखाई देता है, उतना शायद देश के और किसी हिस्से में दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सारी कहानी का सार यही है कि अगर मौका दो, अगर हाथ थामो, अगर बराबर समझो, अगर अधिकार दो और सिर पर हाथ रख दो, तो लड़कियां वो कमाल कर सकती हैं कि इतिहास बदल जाए। कल को ये स्लोगन भी बदलना पड़ जाए, मारो छोरे क्या छोरियों से कम है।